सभी को नमस्ते। जय भीम, जय श्री राम। आज संविधान के निर्माता और महान समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जन्म जयंती है। मैं आप सभी देशवासियों को इस सुअवसर पर, इस जयंती के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज का दिन एक जयंती का दिन नहीं, बल्कि बाबा साहब के विचारों को अपनाने का दिन है। जो उन्होंने संविधान में चीज़ें लिखी, उनको अपनाने का दिन है। बाबा साहब एक विचार थे। बाबा साहब ने महान क्रांति पैदा की और इस देश के संविधान के निर्माण में अपना अहम योगदान दिया। वो एक शिल्पकार थे। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 1990 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समर्थन की सरकार वीपी सिंह की सरकार ने भारत रत्न दिया। एक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह रही कि जो सरकारें संविधान का गुणगान करती हैं और संसद में लेकर अपनी जेब में संविधान को रखती हैं, उन्होंने बाबा साहब के विचारों को, बाबा साहब को सम्मान नहीं दिया। मैं अपने इस लाइव के माध्यम से बाबा साहब के विचारों को, मंत्रों को, जो उन्होंने बताए, उनके 3 मंत्र थे। शिक्षित रहिए, यदि आप शिक्षित रहेंगे तो आपको कोई दबा नहीं सकता। आप संगठित रहिए, आप संगठित रहेंगे तो आपको कोई हरा नहीं सकता। और आप संघर्ष कीजिए, यदि आप संघर्ष करेंगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता। मैं बाबा साहब की इस जन्म जयंती पर, क्योंकि यदि पिछले 60 सालों में कांग्रेस की सरकार रही लेकिन बाबा साहब का कोई सम्मान नहीं हो सका, बाबा साहब को कोई भारत रत्न की उपाधि उन्हें बीजेपी की सरकार के समर्थन में, वीपी सिंह की सरकार के समर्थन में उन्होंने 1990 में दी, जबकि जवाहरलाल नेहरू को जीते जी भारत रत्न मिला, श्रीमती इंदिरा गांधी को, जो प्रधानमंत्री थी, उनको जीते जी भारत रत्न मिला, और उनके पुत्र राजीव गांधी को, एक ही परिवार के सदस्यों को, तीनों को भारत रत्न मिला, वो भी जीते जी। तो बाबा साहब का जो बोलते हैं कि हम लोग दलित का सम्मान करते हैं, हम लोग वंचित, शोषित, पिछड़े वर्गों का सम्मान करते हैं, मैं कहता हूं कि कांग्रेस ने बाबा साहब का अपमान किया है। और मैं इस लाइव के माध्यम से पूरे देश को पुनः बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।